Good. Myself Divakar Nag from Navrampur. टॉपिक के जाने से पहले मैं सर का धन्यवाद देता हूं कि आज का सेशन में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिए। तो आज का जो टॉपिक है मैजिक ऑफ थिंकिंग विकास चैप्टर 2, वो क्या है? बहानासाइटिस का इलाज कराए, यह असफलता की बीमारी है। अगर देखेंगे फ्रेंड्स, ये सफलता के संबंध लोगों से ही देखा जाता है, क्योंकि अगर लोगों को हम ध्यान से देखें तो हमको सीखने को मिलता है कि अगर आप सफल या असफल हंसते हैं तो आप उस लोगों को से ही सीख पाते हैं। लेखक कहते हैं कि आप सफल लोगों को ध्यान करें तो देखने को पाएंगे कि वो अपने जीवन में जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आगे जाते हैं। लेकिन असफल लोगों को अगर देखेंगे तो उनके पास एक भयानक बीमार रहता है। वो क्या है? बहानासाइटिस, बहानाबाजी जो दिखाते हैं, उनके पास रहता है। लेकिन सफल के व्यक्ति के पास वो क्या करते हैं कि उसके मतलब विपरीत काम करते हैं। जिनके पास कोई प्लान वर्क करने के लिए मतलब नहीं रहता है, वो बहानासाइटिस करते हैं। और देखेंगे कि असफल व्यक्ति क्यों सफल नहीं होते हैं, उनके पास वजह क्या है, उसके पास वजह क्या है? वो हर टाइम क्या करते हैं, सब चीज को लेकर वो बहानासाइटिस करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा डिजीज है ये। तो अगर देखेंगे इस बीमारी जो बहानासाइटिस है, पीड़ित लोगों के विचार से इस प्रकार से वो सोचते हैं कि मेरे हालत इतना अच्छा नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं जीत नहीं सकता हूं। वो सोचते हैं कि आ, मेरा बुरी सेहत है, मेरा बुरी पत्नी है, मेरा माँ बाप का मतलब जो लालन पालन अच्छा नहीं है, मेरा शारीरिक कष्ट हो रहा है, मेरा उम्र एज कम है, मेरा बद किस्मत है। ऐसे बहानासाइटिस करते हैं। तो लेखक के अनुसार 4 टाइप का लोग दुनिया में रहते हैं जो कि इस बीमारी में रहते हैं। पहला लोग क्या है कि मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहला लोग वो बोलते हैं। इस कारण वो क्या करते हैं कि जो भी सिद्ध लेते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब अपने लाइफ में कुछ भी लक्ष्य में जा नहीं सकते हैं, मनी वो इनकम नहीं कर सकते हैं। उनका एक वजह रहता है कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। तो इस बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का इलाज है, पहला इलाज है अपने सेहत के बारे में बात ना करें। अगर इलाज करना चाहते हैं तो पहला है अपने सेहत के बारे में बात ना करें। और वो क्या है कि अगर बात करेंगे तो अपना आत्म केंद्रित के साथ वो क्या होता है कि एक शिकायत की तरह रह जाता है, मतलब बहानाबाजी रह जाता है। दूसरा क्या है, सेहत के लेकर कुछ फालतू चिंता ना करें। ये आपकी बीमारी को कम नहीं करता, परंतु वो बढ़ जाता है। दूसरा इलाज क्या है, आपकी सेहत जैसा ही हो उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। और चौथा क्या है, जीवन की आनंद ले, फालतू की चिंता करके बर्बाद ना करें। ये इलाज है। क्योंकि लेखक एक एग्जाम्पल बुक में दिए हैं। वो क्या है कि
मतलब उनका जो दोस्त डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जितना भी ओल्ड एज लोग हैं उनके पास मतलब बहुत सारे बीमार रहता है, और मतलब हर सब लोग अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहते हैं, बीमारी रहता है। तो ये एग्जाम्पल भी उन्होंने वहां पर दिया है कि क्लीवलैंड में एक अभिभाषण देने के खत्म होने के बाद 30 इयर्स का व्यक्ति उनके पास आके बोले कि मैं एक हार्ट बीमारी हूँ और मैं बहुत सारे डॉक्टर को मतलब इलाज कर चुका हूँ, लेकिन मेरा हार्ट का बीमारी अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। ये एक मतलब लाइफ है क्या, ऐसे वो पूछे थे। और लेखक ने उनको जवाब दिए थे कि ये तो ठीक है, लेकिन आप 4 डॉक्टर को दिखाए, मैं आपको 3 सलाह देता हूँ, वो आप लेके जाइए। पहला क्या है कि आप एक मतलब एक अच्छा हृदय का हार्ट विशेषज्ञ को आप दिखाइए। और मतलब आप 4 डॉक्टर को दिखाए हैं, अब एक 5 नंबर का डॉक्टर को दिखाइए, आप अच्छा हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक बुक के बारे में उन्हें बोले, वो बुक का लेखक है डॉक्टर स्टिंडरलंग। उनका बुक क्या है, हाउ टू लिव 365 डेज। ये बुक को आप पढ़िए। और तीसरा वो सलाह दिए कि खुद को एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं कभी भी मर नहीं सकता, ये मैं अच्छा तरह से बच सकता हूँ, मतलब लाइफ जी सकता हूँ, ये आप सोचिए। तो ये एक एग्जाम्पल वहां पर दिए हैं। और दूसरा टाइप का लोग वो है कि मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, ये एक बीमारी है। आपके पास कितना बुद्धि है ये परवाह नहीं करता, लेकिन इस जो बुद्धि हमारा पास है उस बुद्धि को कैसे हम प्रयोग करते हैं, ये एक मतलब प्रयोग करते हैं, ये एक बहाना स्टाइल्स का एक इलाज की तरह काम करता है। तो अगर देखेंगे फ्रेंड्स कि वहां पर भी एग्जाम्पल एक बताया गया है कि एक वैज्ञानिक को पूछा गया कि एक बच्चे को वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या गुण रहना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने बोला कि एक बच्चे एक अच्छा मार्क लेके कि एक क्लास में फर्स्ट क्लास पास करके अगर उस ये गुण रहता है तो वैज्ञानिक वो नहीं हो सकता। तो वो कैसे गुण उनके पास रहना चाहिए कि उनके पास विज्ञान के लिए रुचि रहना चाहिए, तब जाके वो वैज्ञानिक बन सकता है। ये एग्जाम्पल वहां पर दिया गया है। तो उसका भी इलाज है। इलाज क्या है? पहला इलाज है अपना बुद्धि को कम ना सोचे और दूसरे की बुद्धि को अधिक ना सोचे। मतलब खुद को एक नीच की तरह मत सोचिए, अपने अंदर एक अच्छा गुण को ढूंढिए और आगे जाइए। दूसरा क्या है कि हर दिन खुद को याद कीजिए, खुद का बुद्धि को याद कीजिए और उसको एक प्रैक्टिस अभ्यास की तरह कीजिए। अपने घर पे, अपने ऑफिशियली में जो भी काम करे वहां पर आप क्या करें, उसको याद कीजिए। और तीसरा क्या है कि सोचने की योग्यता महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा हमारा अंदर जो कि याद रखते हैं, सोचने की योग्यता महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो बहानासाइटिस का बीमारी का लोग दुनिया में रहते हैं, वो है उम्र की बीमारी, एज का बीमारी। वो क्या है कि बहुत
बहुत टाइम हम देखते हैं कि मेरा एज हो गया है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा एज हो गया है, मैं पहले ये करना चाहिए था, करना था, लेकिन अभी नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा उम्र कम है, मेरा एज कम है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो एज का जो प्रॉब्लम है, ये भी एक बाहनासाइटिस का एक बीमारी है। उसका भी एक इलाज है। वो इलाज क्या है कि पहला इलाज है, एज के लेकर हमको पॉजिटिव रहना है। एज के लेकर हम पॉजिटिव रहना है। मतलब अपने जो लक्ष्य पाने के लिए हम काम कर रहे हैं, उसको कैसे हम पाएंगे, एज का डिपेंड नहीं करता है। मतलब अपने लेकिन हमारा अंदर में एक चाहत रहना चाहिए, अपने एज के लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि फ्यूचर में, भविष्य में जो करना चाहते हैं, वो करने के लिए करना चालू करना चाहिए। मतलब हम सोचते हैं कि ये मुझे पहले करना चाहिए था, जो भी काम हो पहले करना चाहिए था, अभी अभी अगर मैं करूंगा तो मैं लक्ष्य में नहीं पहुंच पाऊंगा। ये नहीं सोच के हमको क्विकली उसको स्टार्ट करना चाहिए, वो जो हम काम करना चाहते हैं। ये दूसरा इलाज है। और चौथा लोग जो है, वो क्या है कि किस्मत किस्मत के बीमारी उनके पास रहता है। मतलब वो बोलते हैं कि मेरे पास किस्मत नहीं है, किस्मत नहीं था मैं ये करने के लिए। ये हम सोचते हैं, किस्मत की बीमारी रहता है। एग्जाम्पल बुक पे लेखक ने बताए हैं कि एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति था। वो कंपनी में मतलब काम कर रहे थे, वो प्रमोशन हो गए, तो उनको लोग बोले कि आप तो प्रमोशन हो गए, आप तो बहुत सारे मतलब जो कंपनी का जो हेड है उनके काम कर रहे थे, उनके बात को मान रहे थे, बहुत चीज उनको बताया, इसलिए आप प्रमोशन हो गए। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मतलब प्रमोशन का सफलता अपना किस्मत के सहारे नहीं होता है, अपना किस्मत के सहारे नहीं होता है, अपने काबिलियत के साथ वो होता है। मतलब अगर हम एक अच्छे से काम करेंगे तो हम सफलता में जा सकते हैं, जो कि ये एग्जाम्पल में सुरेश के साथ जो हुआ था। तो ये किस्मत का बीमारी का भी इलाज है। पहला क्या है, पहला इलाज है, कारण और परिमाण के नियम मानना बहुत जरूरी है। मतलब जो भी काम हम करेंगे सफलता होने के लिए, उसके लिए जो भी कर रहे हैं, कारण और परिणाम, ये एक नियम है, उसको मानना बहुत जरूरी है। ना कि हम किस्मत को हम किस्मत को हम बहाना नहीं करते, नहीं करना चाहिए। किस्मत को एक बीमारी की तरह नहीं लेना चाहिए। और दूसरा जो इलाज है कि कभी भी बेकार बेकारी का ड्रीम नहीं देखना चाहिए। मतलब हम सोचते हैं कि किस्मत के सहारे हम सफल हो जाएंगे, दूसरे को बोलते हैं कि मेरा किस्मत नहीं था इसलिए मैं ये कर नहीं पाया, आपका किस्मत था ये कर लिए आप। ये सोचना नहीं चाहिए। और अगर हमको सफल होना चाहिए, तो हमको हमारा अंदर की गुण को बढ़ाना चाहिए। मतलब हर टाइम खुद को एक पॉजिटिवली कैसे काम करेंगे, हमारा माइंड को पॉजिटिवली कैसे हम रखेंगे, ये सोच के अगर हम आगे जाएंगे तो हम सफल हो सकते हैं। तो ये जो सेकंड चैप्टर है, ये एक बहानासाइटिस का एक बीमारी है। ये बीमारी को हमको हटाना है। अगर ये बीमारी हम हटाएंगे, हमारा सोच का, हमारा जो भी चीज करे उसको पॉजिटिवली लेंगे, एक इलाज के तरह लेंगे, तो हमारा लाइफ में हम सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना ही मतलब जानकारी में था। बहुत सारे है,
वहां पर इतना ही मैं लेके आपको बता रहा हूँ। तो थैंक यू, आप सबके पास आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओवर टू सर।